हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज सुबह सुबह ही ब्लॉग की शुरुआत हो गई थी। ऊपर से झाड़ू निकाल कर आई तो दरवाजे पर पानी डालकर छिड़काव कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी हमारे घर में आज क्या हुआ है। तो वो आपको आगे ही ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो मैं यहाँ दरवाजे पर पानी डालकर वापस लौट गई थी। उसके बाद यहाँ पर झाड़ू लगाई है। और गाँव में देखो सबके दरवाजे के आगे नाली रहती है, तो बस उस नाली की सफाई जब ही हो पाती है जिस दिन मुझे बाल धोने होते हैं। डेली डेली मैं सफाई नहीं करती हूँ, तो इस वजह से ज़्यादा गंदी हो रही थी। तो बस बाहर पानी का छिड़काव कर दिया। झाड़ू बाद में लगाऊंगी, पहले लगा लेती हूँ अंदर झाड़ू, क्योंकि अंदर से ही बाहर के लिए जाऊंगी। तो पानी का छिड़काव कर दिया था पूरे ग्राउंड में, बाहर दरवाजे पर, और फटाफट यहाँ की झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मेरी झाड़ू कंप्लीट हो चुकी थी, मैं आ गई थी। फिर थोड़ी बहुत झाड़ू रह गई थी तो वो ये लगा लेंगे, क्योंकि उज्ज्वल स्कूल जाएगा, तो उसकी वजह से मैं जल्दी आ गई थी ऊपर। और उज्ज्वल के लिए मैंने यहाँ पर पराठे भी बना दिए, तो वो जाएगा स्कूल पराठे साथ लेकर। बोल रहा था पराठे दे देना, भूख लगती है बीच में, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में कुछ भी नहीं खा कर गया था आज। तो बोल रहा था आज मेरे लिए पराठे बना दो, मैं लेकर जाऊँगा। तो बस उसके लिए मैंने यहाँ आलू के पराठे बना दिए। रात में आलू उबाले थे तो वही आलू रखे हुए थे 2 से 3, उन्हीं के पराठे मैंने यहाँ बना दिए। और पराठे ले जाएगा तो मुझे भी टेंशन नहीं रहेगी कि बच्चे ने अभी कुछ खाया नहीं है। तो बस उसके लिए ये 2 पराठे बना दिए और लग जाती हूँ मैं अपने कामों में। साथ में परी के भी बनाकर रख लिए थे, फिर सबके ही एक एक 2-2 पराठे बनाकर मैंने यहाँ रख दिए थे। नाश्ता का जो काम था वो हो गया था मेरा। उसके बाद ये बर्तन सारे खाली किए, बर्तन साफ कर लेती हूँ। और दूध वगैरह के भी बर्तन जो भी थे वो सब खाली कर लिए। दूध रख दिया एक तरफ, तो बर्तन भी साफ कर दिए। लगे हाथ यहाँ पर दाल भी रख दिए बनने के लिए। बर्तन साफ करके सुबह वाली गैस बिल्कुल एकदम साफ कर दी और कर लेती हूँ अंदर वाले काम, क्योंकि अंदर सब काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो पहले सोचा यहाँ का थोड़ा सा समेट लेती हूँ, उसके बाद फिर अंदर के काम में लगी रहूँगी। और इस समय ना 10:30 पौने 11 का समय हो गया है, क्योंकि इतना समय मुझे आराम से लग ही जाता है। कितना भी जल्दी कर लूँ फिर भी इतना समय हो ही जाता है। तो बस पानी भी भर लिया, लाइट आ गई थी, पानी भर दिया है, स्लिप को अच्छे से साफ कर दिया है। एक तरफ मैंने मशीन भी लगा रखी है। तो बस मशीन लगा दिए, साथ में लगा दिए थे पर्दे। पर्दे लगा दिए थे इसलिए कि सूरज की जो किरणें हैं वो सीधे अंदर आती हैं, तो इसलिए पर्दे लगा दिए। और साथ में किसी ना किसी के गेहूँ निकलते रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल आती है, तो इसलिए मैंने वो पर्दे लगा दिए थे। और अब कर लेती हूँ पूरे घर की डस्टिंग। बेड को भी अच्छे से झाड़ दिया, वही बेडशीट वापस से बिछा दी है। और यहाँ सब पर अच्छे से कपड़ा मार कर साफ करके डस्टिंग करके, तो बस मैं कर लेती हूँ अंदर की डस्टिंग, क्योंकि अंदर अभी कुछ भी नहीं हुआ, जैसे कि तैसा ही पड़ा हुआ है। और आज सुबह सुबह क्या हुआ, हम सोकर उठे, आप मेरे पैर देख सकते हो कितने गंदे हो रहे हैं। इसका कारण क्या है कि मतलब हमारे परिवार में ही बोलो, परिवार के लोग भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं। तो परिवार में ही गेहूँ निकले हैं, तो जिसका कि गेहूँ निकलने के बाद जो भूस निकलता है, उसका जो धूल मिट्टी गर्द जो भी होती है, उसका जो मुँह था मशीन का वो हमारी तरफ था, जिसकी वजह से पूरे घर में नीचे ऊपर आपने देखा, मैं सुबह ही झाड़ू लगाकर धुलाई करके आई हूँ। बुरा हाल हो गया, वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि कितना बुरा हाल हो गया। मतलब सुबह परी कर गई थी थोड़ी बहुत साफ सफाई, लेकिन इतना बुरा हाल है, ब्लॉग में या वीडियो में तो नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन पूरी बेडशीट पर धूल ही धूल है। बेडशीट पर, पर्दों पर, सब पर धूल है। तो बस इसी वजह से मैंने ये बेडशीट भी हटा दी है। और अच्छे से सब चीज़ को झाड़ कर वापस से फिर से डबल काम हो गया है। पूरे घर को अच्छे से साफ करूँगी, धुलाई होगी तो समय तो लगेगा, लेकिन काम बहुत बढ़ गया है। तो पर्दे के पास, पर्दे के अंदर से भी मैंने पहले ही बेडशीट एक और लगा दी थी कि ज़्यादा धूल अंदर ना आए, तो वो बेडशीट भी हटा दी है, पर्दे को अच्छे से झाड़ दिया है। एक एक चीज़ को पोंछना होगा और समय लगेगा। पर्दे भी निकालूंगी, लेकिन अभी पर्दे नहीं धुलूंगी, क्योंकि अभी 1-2 लोग और हैं जिनका कि गेहूँ निकलना है, तो इसलिए मैं अभी पर्दे नहीं धुलूंगी। पर्दे एक साथ ही धुलूंगी सारे। फिलहाल मैंने बेडशीट वगैरह निकाल दी है। चटाई भी मैंने धोकर डालनी है, तो चटाई भी ले जाती हूँ यहाँ से उठाकर दोनों ही। पहले कर लेती हूँ पूरे घर की पोंछने वाला जो काम है वो, क्योंकि पूरे घर में धूल आई हुई है, तो एक एक चीज़ को पोंछ कर साफ करूँगी।
कितना भी साफ कर लो, लेकिन ये जो किया है ना, ये गलत किया है। आप मतलब सभी को पता होता है कि यहाँ पर घर है, लेकिन बोल भी क्या सकते हैं, इस समय सब में ही ऐसा चल रहा है, सबके ही गेहूं निकल रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत तो आदमी ये चीज़ देखता है कि चलो कोई नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अब मेरा काम था, काम तो बढ़ ही गया है, तो बस अच्छे से पूरे घर को साफ करूँगी, डस्टिंग करूँगी। और यहाँ मिक्कू भी आ गया था, तो ये साथ-साथ खेलता जा रहा है और मैं लगी हुई हूँ अपने कामों में। तो आके बिना सो जा, न्यों सो जा, क्या दे आते सो जा, क्या दे आते सो जा। धूल आ रही, धूल गंदी है, वहीं खेल ले, साफ कर लूंगा। और यहाँ निक्कू को ना नींद भी आ रही थी, तो इसको दूध भी पीना था, लेकिन इसकी आज बोतल नहीं आई है दूध की, तो गिलास से इतना अच्छे से नहीं पी पाता है, ना ही पेट भरता है। जब बच्चे को नींद आती है तो उसको अपनी दूध की बोतल ही चाहिए होती है। तो बस इसको बहुत ज़्यादा मतलब आलस आ रहा था नींद वाला, तो इसकी बड़ी दादी को फ़ोन कर दिया है, वो आने वाली होंगी, वो ले जाएंगी तो घर आराम से सो जाएगा। ऊपर से धूप भी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि मतलब ज़्यादा धूप हो जाएगी तो फिर भेजा भी नहीं जाएगा, तो बस इसीलिए फ़ोन भी कर दिया था। और इसको नींद आ रही थी, जब तक इसकी दादी आई थी तब तक ये सो गया था, वो सोते को ही लेकर गई थी, क्योंकि मैं लग गई थी कामों में और ये खेलता रहा, फिर इसको आ गई थी नींद। मैंने बोला चल लेट जा, सो जा, मैं अभी उठा लूँगी। और जैसे ही मैं काम ख़त्म करके देखा तो ये सो चुका था। तो ये होते हैं बच्चे, बस खेलते-खेलते ही कब सो गया मुझे भी नहीं मालूम चला, और 5 और 10 मिनट के बीच में इसको नींद आ गई और ये सो भी गया। तो बस यहाँ मेरा काम हो गया डस्टिंग का पूरा, सारे खिड़की दरवाजे सब अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, और अभी तो समय लगेगा इन सबको साफ़ करने में। और आज मैंने परी के बाल भी धुले थे, तो बस इसके बालों में कई दिनों से अच्छे से तेल भी नहीं हो पाया था, तो उसके बालों में अच्छे से तेल लगाकर चम्पी कर देती हूँ। साथ में कर दूँगी मैं इसकी चोटियाँ, क्योंकि मालिश जो माँ मालिश कर देती है ना बच्चों की, वो फिर बाद में नहीं हो पाती, तो इसकी मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छी मालिश करने की। तो अच्छे से इसकी मालिश कर दी है और चोटी बना दी है, और परी चली गई थी ट्यूशन और मैं लग गई हूँ यहाँ झाड़ू के काम में, क्योंकि झाड़ू लगानी है। ये देखो घर के हालात कितने बुरे हो रहे हैं, चारों तरफ धूल, मिट्टी, और शाम को ही करूँ ये सब, क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा धूप होती है, बाहर नहीं निकला जाता है। तो ये पहला ही दिन है जो इतनी बुरी हालत घर की हुई है आज। तो चलो यहाँ सफाई कर लेती हूँ। पहले सोचा सूखी झाड़ू लगाऊं, लेकिन ये झाड़ू में कवर नहीं हो रहा था, वापस से उड़ रहा था। तो यहाँ बाल्टी भर भर कर पानी डाला जाएगा, उज्जवल पानी डालेगा और मैं करूँगी यहाँ की धुलाई, तब कहीं जाकर ये साफ़ होगा। तो माँ बेटा मिलकर लग गए थे, और यहाँ ये मुझे परेशान करता रहता है, इसकी जो मस्ती है वो चलती ही रहती है। और यहाँ उज्जवल इतना ज़्यादा परेशान करता है, जितना काम करता है उससे ज़्यादा तो मुझे ये परेशान करता है। तो बस बाल्टी भर के लेकर आ गया और उल्टा सीधा पानी डाल रहा है। तो यहाँ मैं गुस्सा भी हो रही थी और हँसी भी आ रही थी कि ये बंदा परेशान भी करता है, हँसी भी दिलाता रहता है साथ-साथ। तो बस यहाँ लगा लिया था अपने साथ इसको कामों में कि तू पानी डाल, मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अकेले से नहीं होगी पूरी छत साफ, और पूरी ही छत को साफ़ करना होगा, धुलाई करनी होगी पूरी ही छत की। तो आधी छत को तो करूँगी फ़िलहाल अभी साफ़, और आधी को करूँगी कुछ देर बाद, क्योंकि आधी छत पर धूप आ रही है और आधी छत पर से धूप जा चुकी है। तो ये देखो कितनी बुरी हालत हुई आज हमारे घर की। तो सुबह ही साफ़ की थी और ये देखो क्या हाल कर दिया है गेहूँ निकालने से हमारे घर का। तो चलो फ़िलहाल ये साफ़ कर लेती हूँ।